हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का द मनी पॉडकास्ट पे। और आज जो है वृंदा होस्ट कर रही है मनी पॉडकास्ट को। तो वो वृंदा क्या करने वाली है, मेरी फेवरेट बुक में से एक चैप्टर जो है उसके कुछ हाइलाइट्स पढ़ेंगी और मैं जो है उन हाइलाइट्स को आपसे रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि आप उन हाइलाइट्स को कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक जो है ये पूरा सेशन रहने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको प्यार देंगे। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं जो इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो भी जरूर बता दीजिएगा। वृंदा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। चैप्टर नंबर मेरा फेवरेट 9। तो चैप्टर नंबर 9 का टाइटल सबसे पहले वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अब इसमें बहुत मजा आने वाला है और इस लाइन को समझाने में हमें पूरा पॉडकास्ट जो है लगाने वाले हैं। हाँ जी, प्लीज़। Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. क्या बढ़िया बात है ना कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो इसलिए ताकि आप लोगों को दिखा सको कि आपके पास कितना पैसा है, तो ये पैसा गंवाने का सबसे फास्टेस्ट वे है। राइट, मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा रीड करो। Spending money to show people how much money you have is बस 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 स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट fastest वे way टू have less money. हैव लेस मनी। और आज की डेट में इतना ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। हम जैसे जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास पैसे आते जा रहे हैं, वो लोग उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की जगह पे खर्च करने लग गए हैं बाकी सबको दिखाने के लिए, देखो हमारे पास कितने पैसे हैं। और वो पैसा खोने का एक सबसे आसान, सबसे फास्टेस्ट तरीका है। एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई आपकी जब इनकम बढ़े तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, आपके खर्चे भी बढ़ने चाहिए, लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ने चाहिए। अगर आपकी इनकम 10% बढ़ी है, मैं बोलूँगा आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट 10% या उससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन आपके खर्चे मात्र 2-4% ही बढ़ने चाहिए। तभी आप लोग जो हैं असली गेम, असली वेल्थ जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम के साथ साथ आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आई एम श्योर कि आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोग बाग इसको ऐसा ना ले। एक तो वृंदा सबला ये सोच लेते हैं कि हम कंजूस हैं, ऐसे नहीं भाई। आपको खर्च नहीं करना। आपको बस एक काम ध्यान में रखना है कि जो आपके पास पैसा आ रहा है उसमें से पहली जो चीज़ है वो अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकालनी है, वो ही बढ़ानी है जब पैसा बढ़े। तो उसके बाद जो मर्जी करो यार अपने पैसे से, जहाँ मर्जी जाओ, एंजॉय करो जीवन को, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट हाईलाइट पे चलते हैं। ये थी पहली हाईलाइट कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो सबसे तेज़ तरीका है अपने पैसे को खोने के लिए। हाँ जी। If you see a Ferrari driving around, you might intuitively assume the owner of the car is rich, even if you are not paying much attention to them. राइट, तो कितनी सही बात है ना। हम किसी को भी फरारी में बैठा हुआ देख लें, हम बस ये प्रिज्यूम कर लेते हैं रिच है। और मज़े की बात, हम तो कभी कभी ओनर के बारे में सोचते भी नहीं। हम क्या बोलते हैं, क्या गाड़ी गई है, तो लाल रंग की फरारी गई है, और हम थॉट भी नहीं देते कि अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, क्योंकि हम गाड़ी को देख रहे होते हैं। और गाड़ी एक स्टेटस सिंबल, फरारी जैसी गाड़ी ऑब्वियसली एक स्टेटस सिंबल है, और ये हमें वो अजम्पशन देती है कि भाई सामने जो अंदर बंदा बैठा है ना वो रिच है, वो अमीर है। लेकिन आपको नहीं पता कि उसने ये गाड़ी के लिए लोन लिया है या ये गाड़ी किराए पे लाया है। और आजकल तो ये गाड़ी वाली टेक्निक पता क्यों यूज़ की जाती है? लीज पे कुछ मिलती है, और लीज पे मिल जाती है। और अदरवाइज भी ये टेक्निक हो गई है आजकल अपने लिए, ऑडियंस को एल्योर करने के लिए, कि मैं अपनी ऐड शूट करूंगा, मैं फरारी में ऐसे बैठ के ऐड शूट करूंगा, अपनी फरारी के बारे में 2-4 बात कर लूंगा, और उससे जो है लोग बाग अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो भाई बंदे का फरारी है तो पक्का भाई अमीर होगा और ये हमें भी अमीर बना देगा। भाई कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमियाँ मत पालो। हाँ जी, आगे। We tend to judge wealth by what we see because that's the information we have in front of us. We can't see people's bank accounts or brokerage statements. So we rely on outward appearance to gauge financial success. Cars, homes, Instagram photos. क्या ज़बरदस्त बात लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं मॉर्गन हाउसल के, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से देखते हैं और हम बाहर से देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा वेल्दी है या नहीं। जबकि एक्चुअली वेल्थ, जो इस चैप्टर का टाइटल था, असली वेल्थ वो होती है जो आपको नहीं दिख रही है। असली वेल्थ मेरी क्या है? मेरा बैंक बैलेंस है। असली वेल्थ मेरी क्या है? जो मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, और वो आपको कभी दिखता नहीं है। राइट, और आप मेरी गाड़ी देख के अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास कितने पैसे होंगे या मैं कितना अमीर होऊंगा। और ये एक बहुत ही गलत क्राइटेरिया है किसी की वेल्थ को देखने का। राइट, तो आप
एक्चुअली में अब इसका क्रक्स यही है कि वेल्थ वही है जो दिखती नहीं है। अगर आपको किसी गाड़ी दिख रही है तो वो उसकी वेल्थ नहीं है, वो तो उसका खर्चा था, वो हो गया। गाड़ी इज़ नॉट वेल्थ, वेल्थ वो है जो आपको दिख नहीं रही है। एक बार वृंदा मैं चाहता हूँ इसको धीरे धीरे हम और पढ़ें और डिस्कशन करें इस पर। हाँ, We tend to judge wealth by what we see. रुक जाओ। वी टेंड टू जज वेल्थ बाय व्हाट वी सी। हम जो देखते हैं हम वो देख के जो है वेल्थ को जज करने की कोशिश करते हैं कि वेल्दी है या नहीं। गाड़ी बड़ी है, अच्छा भाई बहुत बहुत वेल्दी होगा। गाड़ी छोटी सी लगी घूम रहा है, अरे बिल्कुल वेल्दी नहीं होगा। भाई साहब एकदम स्वैग वाले कपड़े पहन रखे हैं, पक्की बात है मोटी असामी होगा। बेकार से कपड़े पहन रखे हैं, अरे गरीब आदमी होगा ये। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अंदर से बात सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पे साइकिल पे जा रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई वो करोड़पति हो, बस वो अपनी चॉइस से साइकिल पे जा रहा है। Even कल जो आप दिखा रहे थे एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर, जोहो के फाउंडर की हम कल बातचीत कर रहे थे, तो जोहो के फाउंडर के बारे में आप लोग पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। उनकी कोई फोटो एटलीस्ट जब से मैंने जोहो के बारे में पढ़ना शुरू किया तब से मैंने उनकी कोई फोटो फरारी वगैरह में तो नहीं देखी है भाई, राइट। एंड स्टिल इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी कंपनी की शायद रेवेन्यू है 1 बिलियन या वैल्यूएशन है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता। बट आप ये सोचिए 1 बिलियन फिगर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आ रहा है। $1 बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 8-9 हज़ार करोड़ रुपए होते हैं, 8-9 हज़ार करोड़ रुपए, राइट। हाँ जी, इसके आगे ही because that's the information we have in front of us. मैं एक बार पूरी लाइन फिर से पढ़ देती हूँ. We tend to judge wealth by what we see because that's the information we have in front of us. We can't see people's bank accounts or brokerage statements. राइट। So we rely on outward appearance to gauge financial success. Cars, homes, Instagram photos. राइट। और यही प्रॉब्लम है कि बाहर से हर कोई अमीर दिख जाता है और अंदर से भाई साहब उसकी जो हालत ख़राब होती है। अभी बाहर से अमीर नहीं, बाहर से बल्कि मैं बोलूँगा कि बाहर से कैसा भी इंप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो बाहर से ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं कि भाई साहब ट्रेडिंग में देखो क्या हमने झंडे गाड़ रखे हैं, अंदर से भाई साहब सबकी हालत ख़राब होती है। अभी हमने दो केसेस ऐसे देखे हैं, रिसेंटली हमने ऐसे 2 केसेस देखे हैं जहाँ पे ट्रेडर्स को एल्योर करने के लिए वो रोज़ दिखा देते हैं आज मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, आज मैंने ये करा, अपने कोर्सेज वगैरह सेल करने के लिए, और अंदर से भाई साहब उनकी हालत खराब होती है। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा यार, एक डॉक्टर अगर गलती करता है तो सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। एक इन्फ्लुएंसर ने अगर गलती करी है, 2 ने करी है, 3 ने करी है, तो सारे इन्फ्लुएंसर्स गलत नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स ने अपना रोल जो प्ले किया है वो काबिल तारीफ है। डेफिनेटली हर फ्रेटर्निटी में कुछ बेकार लोग भी होते हैं तो उनको आप एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। हाँ जी। Wealth is the nice cars not purchased. वेरी गुड, वेरी गुड। ये लाइन तो बहुत ही बढ़िया है। वेल्थ, रियल वेल्थ इज द नाइस कार नॉट परचेज्ड, राइट। तो जो फरारी नहीं खरीदी गई है वो रियल वेल्थ है, जो फरारी खरीद ली गई है वो वेल्थ नहीं है। अब आप में से ना कुछ लोग बोल सकते हैं सर मेरा तो जीवन का गोल ही फरारी खरीदना है, एंड इट्स टोटली ओके, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास उस तरह का अमाउंट भी फिर आपकी इनकम में, आपकी सेविंग्स में, आपके और बाकी फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो सेटल होने चाहिए। आप खरीदिए उसके बाद फरारी, कोई नहीं रोक रहा आपको। प्लीज़ इस बात को समझिए, हमें फरारी से या किसी महंगी गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली चुगाने। ये बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? हाँ जी। The diamonds not bought, the watches not worn, मैं अपनी वाली छुपा लूँ पहले। हाँ हाँ। the clothes foregone, and the first class upgrade declined. Wealth is financial assets मैं इस पे चर्चा कर दूँ। अब यहाँ पे एक विरोधाभास भी आएगा, मास्टर तेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देखी हुई ना। हाँ, आपने मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देखी, और मैं उन गाड़ियों को तब ले रहा हूँ जब मेरे को उन गाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास उन गाड़ियों के कितने मल्टीपल में जो मेरे पास वेल्थ पड़ी हुई है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल के मैंने एक वो गाड़ी खरीदी है। अगर आप भी सेम कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अननेसेसरी शो ऑफ करने के लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोन पे, जिसका आपकी रियल लाइफ में आप आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है, लेकिन आप पहली प्रायोरिटी पे इन चीज़ों को रख रहे हैं, खर्चा करना किसी को शो ऑफ करने के लिए, वो गलत है। हाँ जी। Exactly. इसमें आपने एक चीज़ और क्लियर कर दी कि जो आप बोल रहे थे ना कि एक्सपेंसेस, बहुत लोग सोच रहे थे कि एक्सपेंस नहीं करना है, बट एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, बट अपनी वेल्थ देखते हुए और ये देखते हुए कि क्या मैं उसको एक्चुअली में एंजॉय भी करता हूँ, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं। क्या मैं गाड़ी चलाना एंजॉय भी करता हूँ, और वृंदा तो जानती है मैं गाड़ी चलाना बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे ही 4 घंटे कार राइड पे निकल जाता हूँ। एक बार हम होली का दिन था, तो होली वाले दिन हमने क्या किया, हमने गाड़ी उठाई और सीधा खतौली तक पहुंच गए थे। खतौली मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले आता है, मंसूरपुर, वहाँ पे जाके फिर हमने कॉफ़ी पीनी थी जो मिली नहीं थी क्योंकि उस दिन होली लंच करके आए थे, हमें इतनी देर हो गई। हाँ, लंच करके हम आए और सिर्फ कार राइड पे। तो आई एन्जॉय ड्राइविंग, आई एम स्पेंडिंग ऑन कार्स एंड आई एम टेकिंग केयर
फर्स्टली आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई फाइनेंशियल इशूज़, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, घर है, सारी चीज़ें सिक्योर हैं, ठीक है, एक गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर ली है, उसके बाद मैं अपनी वेल्थ को एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ जी। Right. Wealth is financial assets that haven't yet been converted into the stuff you see. तो वेल्थ क्या है? वही फाइनेंशियल एसेट्स जिनको आपने उन स्टफ में कन्वर्ट नहीं किया जो आपको दिखता है। यानी कि फिर से वही बात रिपीट हो रही है, वेल्थ इज एक्चुअली द कार्स नॉट परचेज्ड, वेल्थ इज एक्चुअली द डायमंड्स नॉट परचेज्ड, वेल्थ इज एक्चुअली द स्टफ विच यू हैव नॉट परचेज्ड येट, राइट? वो है आपकी रियल वेल्थ, क्योंकि वो अभी आपके साथ है और आपको सपोर्ट करेगी जब कोई गलत समय आता है या जब कोई इमरजेंसी आती है। हाँ जी। When most people say that they want to be millionaire, what they might actually mean is, I would like to spend $1 million. And that is literally the opposite of being a millionaire. हाँ, क्या मतलब ये बात लिखने के लिए मॉर्गन हाउसल ने कितना एक्सपीरियंस लिया होगा फाइनेंशियल वर्ल्ड का, कि जब आप बोलते हैं कि मुझे मिलियनियर बनना है तो इसका मतलब ये होता है कि आप $1 मिलियन स्पेंड करना चाहते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ बीइंग अ मिलियनियर। मिलियनियर होने का मतलब है कि आपके पास $1 मिलियन हैं। मिलियनियर होने का ये मतलब नहीं है कि आपने $1 मिलियन खर्च कर दिए हैं। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास चाहते हैं कि भाई साहब $1 मिलियन हों, वेरी गुड, लेकिन वो $1 मिलियन खर्च करना अगर आप चाहते हैं तो आप मिलियनियर नहीं रहेंगे ना। अगर आपके पास $1 मिलियन ही थे, आपने वो खर्च कर दिए, तो नाउ यू आर नॉट अ मिलियनियर, राइट? हाँ जी। The only way to be wealthy is to not spend the money that you do have. It's not just the only way to accumulate wealth. It's the very definition of wealth. राइट, सिंपल सी बात है, वेल्थ वही है ना, एक्यूमुलेटेड मनी इज वेल्थ। तो वही कह रहे हैं कि भाई आपकी वेल्थ वही है, वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। अगर आपने पैसा खर्च कर दिया है, और स्पेसिफिकली जो फर्स्ट लाइन थी टू शो ऑफ, तो वो आपकी वेल्थ है ही नहीं, वो तो इट्स अ वे ऑफ लूजिंग मनी। Right. Difference between wealthy and rich. So मैं आगे रीड करूं पहले, आपके हिसाब से wealthy और rich में क्या डिफरेंस है? रिच मेरे ख्याल से वही आउटवर्ड जो है अपीयरेंस है, और वेल्दी जो है वो एक्चुअली में आपके बैंक अकाउंट में, आपके ब्रोकरेज अकाउंट में, आपके पास ऐसे एसेट्स कितने हैं जो आपके लिए फर्दर इनकम जनरेट कर रहे हैं। रिच, अगर मैं यहाँ पे एक गोल्ड चेन पहन लूँ, राइट, या गोल्ड चेन मतलब मज़े की बात देखो, गोल्ड चेन जैसी दिखने वाली कोई चीज़ पहन लूँ तो मैं रिच लगने लग जाऊँगा, राइट? बट दिखने के लिए, दिखने के लिए तो रिच मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी से रिच, रिच इज अबाउट अपीयरेंस, रिच इज अबाउट आउटवर्ड थिंग्स, वेल्थ इज सीक्रेट, वेल्थ इज व्हाट यू कैन नॉट सी। Rich is a current income. Someone driving $1 lakh car is almost certainly rich. But wealth is hidden. It's money not spent. Right. It's income not spent. राइट, तो सेम बात जो मैंने बताई कि वेल्थ जो है हिडन होती है, छुपी हुई होती है, और वेल्थ वही है जो आपने स्पेंड नहीं करी है। Right. It's difficult to learn from what you can't see, which helps explain why it's so hard for many to build wealth. बस ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या कह रहे हैं, इंसान सीखता वही है जो वो देख सकता है। वेल्थ वो देख नहीं सकता, इसलिए वो वेल्थ बिल्डिंग सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, एंड इफ यू डोंट सी यू कांट लर्न, व्हेन यू कांट लर्न यू कांट रेप्लिकेट, दैट इज द बिगेस्ट इशू। हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं रिच लोगों को, और हम रिच लोगों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं जिनकी हमें एक्चुअल हालत नहीं पता है। और हम वेल्दी लोगों को, मैं आपको कैसे समझाऊं, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई तो होगा जिसके पास भाई साहब करोड़ों रुपए होंगे, वो आपके सामने से भी निकल जाता होगा, आपको पता नहीं चलता होगा, वो वेल्दी है और आपको उसकी वेल्थ दिखती नहीं है। वो घूम रहा होगा भाई साहब एक सिंपल सी टी शर्ट पहन के, एक अपना बढ़िया से उसने निक्कर पहन ली, और वो आपके साथ ही कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहा होगा, कहीं आपके साथ बातचीत कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज ही इज़ वेल्दी। और वेल्थ जो है दिखती नहीं है, वेल्थ बनने का प्रोसेस भी एक्चुअली में दिखता नहीं है, और जब वो दिखता नहीं है तो हम लोग उसे सीख नहीं पाते, है ना? Right. The world is filled with people who look modest but are actually wealthy, and people who look rich who live at a razor's edge of insolvency. क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मॉडेस्ट लगते हैं बट बहुत वेल्दी है, और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो रिच लगते हैं बट दे आर लिविंग ऑन द एज ऑफ इंसॉल्वेंसी। यानी कि एक बुरा इवेंट, जैसे भी कोविड हुआ था या और कोई ऐसी घटना, अब जैसे कोई मान लीजिए अचानक से बैंक में लोन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या और कोई घटना घट जाए, तो ऐसे लोग हैं बिल्कुल जो एज पे खेल रहे हैं, एक घटना एंड दे विल बिकम इंसॉल्वेंट, राइट? और ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत मॉडेस्ट लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं बट ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वेल्थ जो है वो क्रिएट कर रखी है। Right. Keep this in mind when quickly judging others' success and setting your own goals. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है
और आजकल की दुनिया में तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन की दुनिया में हम दूसरे की सक्सेस देखते हैं और अपने गोल्स जो हैं वो सेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं अच्छा फरारी, मैं भी लूँगा फरारी। वो फरारी हमने जो सेट कर दिया, आपको पता नहीं कि वो फरारी वाला बंदा वो एज पे जी रहा है इंसॉल्वेंसी के। ऑन द कॉन्ट्ररी शायद हो सकता है कि एक सिंपल कार चलाने वाला बंदा जो है वो अंदर से बहुत उसने वेल्थ जो है एक्यूमुलेट कर रखी हो। Right. This That's is it. Yeah. आई होप गाइज आप लोगों को आइडिया मिला कि वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं बार बार पढ़ता हूँ। और देखो यार, मैं भी खर्चे करता हूँ और खूब अच्छे तरह से खर्चे करता हूँ, लेकिन मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि मेरे वो खर्चे मेरी वेल्थ के एक बहुत छोटे फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन हो, जिससे मुझे कोई इम्पैक्ट ना हो, मुझे रात को ऐसा सोचना ना पड़े कि यार वो वाला खर्चा मैंने क्यों कर दिया, राइट। और मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पे या मेरे परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ पे, रिक्वायरमेंट्स पे किसी भी तरह कोई इम्पैक्ट ना आए। आप पैसा कमाइए, आप उसे खर्च भी कीजिए, लेकिन पैसे में से पहले वो पोर्शन निकालिए जो आपने इन्वेस्ट करना है। पैसे में जब आपका पैसा बढ़ता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को बढ़ाइए, खर्चों को कम बढ़ाइए और शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी खर्चा मत कीजिए। यही था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो एक बार फिर से बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग और बहुत सारी जगहों पर आपसे जुड़ना चाहते हैं, उन सबके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।